नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूडान के बारे में। सूडान, जिसे आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ द सूडान कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह नील नदी के साथ अपनी सभ्यता और समृद्धि प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन दशकों से यह राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध से जूझ रहा है, जिसके कारण यहाँ जान माल और लोगों की क्षति हो रही है और हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा विस्थापन यहाँ अभी हुआ है। इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये जान लेते हैं। सूडान अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी खार्तूम है, जहाँ सफ़ेद नील नदी और ब्लू नील नदी का संगम होता है। इसे अलग मोगरान भी कहते हैं। देश का उत्तरी भाग रेगिस्तानी है, जबकि दक्षिणी और मध्य भाग खेती के लिए उपयुक्त है। सूडान वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा, उस अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा सोने का खदान रखता है। इसके पास बहुत रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बहुत संपन्न कंट्री होता अगर इसको यूज़ किया जाता अच्छे से और यहाँ गृह युद्ध या पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होता तो, क्योंकि इसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत साल तक तो ये पहले ब्रिटेन के अंडर था, उसके बाद इसके यहाँ पे इतना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इतना गृह युद्ध चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि इनके बारे में, कंट्री के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और सूडान दुनिया का सबसे बड़ा गरीब देश है। हर साल अगर रिपोर्ट आती है पुअर वाला, उसमें सबसे नीचे सूडान का ही आता है, जबकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत है। सूडान प्राचीन काल में नूबिया क्षेत्र का हिस्सा था, जो कूश साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ मेरोज के पिरामिड पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि इजिप्ट से भी ज़्यादा यहाँ पिरामिड्स है, बल्कि कोई अभी तक इसको देख नहीं जाता है। ये एक्सप्लोर्ड एरिया नहीं है, इसको ज़्यादा लोग गए नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे हमेशा ही ये ऐसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलता है। इसकी शानदार विरासत को दिखाता है ये पिरामिड्स। आज़ादी और स्थिरता इसके कैसे आया, कहाँ से शुरू हुआ, ये हम कुछ जान लेते हैं। सूडान को 1956 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली। इससे पहले ब्रिटिश और इजिप्ट मिलके, ये लोग मिलके, जर्मनी मिलके इस पे शासन करते थे। 1956 में जाके इसको आज़ादी मिली। तब से देश ने कई सैन्य तख्तापलट देखे, जिसके कारण यहाँ लोकतांत्रिक शासन कभी मजबूत नहीं हो पाया। दक्षिण सूडान का विभाजन हो गया इससे। धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेदों के चलते लंबे समय तक चले गृह युद्ध के बाद 2011 में सूडान का दक्षिणी भाग अलग होकर दक्षिण सूडान नामक एक नया देश बन गया। अभी फिलहाल में सूडान में क्या हाल चाल है, वहाँ क्या चल रहा है, जो अभी इतना न्यूज़ में है, वो जान लेते हैं। सूडान में अप्रैल 2030 से एक विनाशकारी गृह युद्ध चल रहा है। इसने देश को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। ये सत्ता का संघर्ष है। यह संघर्ष दो शक्तिशाली सैन्य गुटों, सूडानी सशस्त्र बल, जिसको SAF कहते हैं, और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। SAF क्या है? देश की आधिकारिक सेना, जिसका नेतृत्व जनरल अब्देल फताह अल बुरहान कर रहे हैं। RSF ये एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद हमदान डगलो कर रहे हैं। ये दोनों बल पहले 2021 के सैन्य तख्तापलट में भागीदार थे, जिसने अंतरिम नागरिक सरकार को गिरा दिया था, लेकिन बाद में सत्ता पर नियंत्रण को लेकर इनके बीच संघर्ष छिड़ गया। युद्ध के चलते 1.3 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा,
जिसके कारण इसे दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट बनता है या माना जाता है, और हो ही जाएगा जैसा युद्ध चल रहा है। यहाँ अकाल है। दारफुर और अन्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अकाल की स्थिति घोषित की गई है। दारफुर वहाँ एक जगह है सूडान में जहाँ पर अकाल बहुत ज़्यादा उसका लिमिट बहुत ज़्यादा हो गया है। लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है, लेकिन दी नहीं जा रही क्योंकि वहाँ गृह युद्ध हो रहा है ना, तो एनजीओ भी डिसेबल है। जो हेल्प ग्रुप होता है, नेशनल ग्रुप ऑफ और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको भी डिसेबल कर दिया गया है या हो गया है, बिकॉज इतना ज़्यादा वहाँ अनस्टेबिलिटी है कि वो रन नहीं कर सकता अच्छे से। युद्ध क्षेत्रों में सामूहिक हत्याएं, यौन हिंसा और आम नागरिकों पर अंधाधुंध हमले जैसी गंभीर मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं सामने आ रही है, और ये लगातार हो रही है। दोनों पक्षों कुछ बाहरी देशों से सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, जिससे संघर्ष और भी जटिल हो गया है। इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर इस युद्ध का, इस सिविल वॉर का क्या नतीजा निकला है उसको हम लोग देख लेते हैं। सूडान में विविध जातीय समूह और भाषाएं हैं। उत्तरी भाग में अरबी और इस्लामी संस्कृति का प्रभाव अधिक है, जबकि अन्य क्षेत्रों में विभिन्न अफ्रीकी समुदायों की समृद्ध परंपराएं हैं। कहा जाता है कि सूडान में 70% अरब मुस्लिम हैं और 30% ट्राइब्स है, जिसमें भी शिया या सुन्नी दोनों में से एक कोई मुस्लिम ज़्यादा है। इस सूडान की लगभग 70 से 80% आबादी खेतीबाड़ी से जुड़ी है। यहाँ की मुख्य फसलें कपास, खजूर और गंदुम, गेहूं बोलते हैं, वहाँ अरबी में गंदुम बोलते हैं। देश में सोने और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार मौजूद है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ की मुद्रा सूडानी पाउंड है। अब मैंने पहले भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि ये एक संपन्न देश है, लेकिन यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर चल रहा है, जिसके कारण ये सारी रिसोर्सेज होते हुए भी सूडान दुनिया का सबसे गरीब देश है। इस सिविल वॉर को यूएन ने युद्ध अपराध बताया है। और यहाँ जो अफ्रीका का ये 3rd गोल्ड आपको बता चुकी हूँ मैं कि 3rd लार्जेस्ट गोल्ड माइंस है यहाँ पे। सूडान का संकट केवल 2 जनरलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि कमजोर राजनीतिक संस्थाओं और दशकों के जातीय एवं क्षेत्रीय तनाव का परिणाम है, जिसमें 2 जनरल हैं, दोनों अपने पावर, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें पिस रहा है, उसमें मिट रहा है पब्लिक। तो इसका कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ बात करनी चाहिए, और इस युद्ध को, गृह युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जेनोसाइडल हो रहा है। यहाँ लोग मर रहे हैं और उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। धन्यवाद।